कोई बोलता है ये कैनेडियन है, मलेशियन है, जर्मनी है, फलां है, तो ये कोई नहीं होती, सब चाइना में बनती हैं, करते हैं। ठीक है, एक जो 10 किलोवाट का सिस्टम अगर अच्छा लगाए ना, एक ग्रेड में लगाएं, एक ग्रेड इन्वर्टर हो, एक ग्रेड पैनल हो, उसका फ्रेमिंग, उसकी वायर, हर चीज़ जो अगर नेपरा और के इलेक्ट्रिक के थ्रू हमें लाइसेंस इशू होता है, बोलने को 10 साल 20 साल गारंटियाँ देंगे, फिर वो कस्टमर ख्वार होता है, फिर हमारे पास आते हैं, यार हमारे साथ ये फ्रॉड हो गया, यार हमारे साथ ये हो गया। हर कस्टमर के प्रूफ दिखाता हूँ, मेरे पास सबके व्हाट्सएप पड़े हैं, सब ये जितनी कंपनी है ये हमसे ख़रीदारी आके करती हैं। बटर ए ग्रेड है, हमारी चीज़ें ए ग्रेड है, हम कोई कंपनी के थ्रू नहीं करवा रहे, हम जिस एरिया में, जिस इलाके में, जिस फैक्ट्री में, जिस घर के अंदर जिसमें वो लगवाना चाहता है, हम उसका पूरा एक वो निकाल देते हैं, बोलते हैं भाई इतने वाट का सिस्टम बनेगा, सेटिंग वो हमारा फ्रेम वाला आके देखेगा कि कहाँ पे लगना है। ठीक है, तो वो जो कंपनी वाला सिस्टम है ना, वो आपको वो देंगे। लोकल मार्केट में बैठे में पूरा पाकिस्तान रेट लो, हर कंपनी से लो, हर दुकानदार से लो। अगर हमारे रेटों में 10,000 रुपये का फ़र्क आ गया तो भाई हमारे सामान रखो, पैसा पेमेंट वापसी लेके जाओ। जो छोटा पैनल है वो उसके लिए उसका रेट थोड़ा और गिरा है। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल खैरियत से। सो वेलकम बैक टू अनम विद फरहान इंटरेस्टिंग व्लॉग। सो गाइस, जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि मेरा हर व्लॉग कुछ स्पेशली होता है, तो रिसेंटली मेरे चैनल पे एक वीडियो अपलोड हुई थी सोलर पैनल के हवाले से। तो उस पर जो है काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि आपने जो है ये सवालात नहीं करे और इस बारे में आप लोगों ने नहीं पूछा। और इसके अलावा कुछ लोगों की शिकायत भी थी कि हम लोग जो है मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और आपको पता है कि कितनी महंगाई चल रही है, तो उस हिसाब से जो आपने उस वीडियो में कुछ भी सवालात नहीं किए शॉप ऑनर से। तो इसीलिए जो है मैंने आज दोबारा जो है इस शॉप का विज़िट किया है, ताकि आप लोगों के जो भी सवालात हैं वो मैं शॉप ऑनर से कर सकूं और आपके जो भी क्लैरिफिकेशन है वो हो सके किसी भी तरीके से। और गाइज़, आप लोगों को मैं स्टार्ट में ही बता दूं कि जिस भी शॉप का मैं विज़िट करती हूँ, ज़्यादातर जो है वहाँ पर इतना रश होता है कि वीडियो को कवर करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमारी हमेशा कोशिश ये होती है कि आपको अच्छी से अच्छे प्राइसेस की जो है शॉप्स का विज़िट कराया जाए। और इसके अलावा एक और बात आप लोगों को बता दूं कि गाइज़, ये कराची की ही शॉप है। और इसके अलावा जो सोलर पैनल के हवाले से जो है न्यूज़ वगैरह चल रही हैं कि पैनल्स के प्राइसेस गिर गए हैं, तो पैनल्स के प्राइसेस तो गिरे हैं, लेकिन उसके बारे में जो है कुछ सवालात हैं वो आज आपको जो है शॉप ओनर खुद बताएंगे। क्या डिटेल है वो भी आपको आज की इस वीडियो में पता चलेगी। और गाइज़, इसके अलावा नए आने वाले व्यूअर्स से मेरी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इन फ्यूचर मेरे चैनल पे जो भी वीडियो डाले तो उसका नोटिफिकेशन जो है आपको इजीली मिल सके। तो चले फिर आप लोगों के साथ मैं भी वीडियो एंजॉय करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फरहान भाई, क्या हाल है ज़ुबैर भाई? अल्लाह का शुक्र सर। आप भाई ये बताएं, आपकी जब फर्स्ट वीडियो में आपको क्या रिस्पांस मिला और कस्टमर आपको रब्ता कर रहे थे? रब्ता कर रहे हैं मुझे तो ओवरऑल पाकिस्तान से कॉल, मैसेजेस, कॉल, व्हाट्सएप सब आया। लेकिन कस्टमर बहुत सी वीडियोस देख के ना बहुत गुमराह है। ठीक है, एक हिसाब से जैसे मिसाल के तौर पे कोई किसी को बताता है कि जी इस पे इतने वाट का पैनल नहीं, इतने वाट का पैनल लगेगा। देखिए, मैंने उस दिन भी एक बात समझाई थी कि इन्वर्टर कोई भी हो, कंट्रोलर कोई भी हो, पैनल कोई भी हो, आप 24 वोल्ट का पैनल लगाएं, लेकिन आपका कंट्रोलर उसको 12 वोल्ट में वो कर देगा। जो छोटे सेटअप वाले लोग हैं ना, पंखे लाइटों वाले, उनके लिए यही मैंने आपको समझाया था कि आप बड़ा पैनल लगाएं या छोटा पैनल लगाएं, आपकी कैपेसिटी के हिसाब से। सोलर पैनल का मकसद जो मेन होता है ना, वो आपका होता है बैटरी चार्ज करना। आप कंट्रोलर जो लगाते हो, वो कंट्रोलर उसको एम्पेयर वोल्ट बना के देता है। ठीक है, ठीक है। डायरेक्ट पैनल लगाएंगे तो कभी बादल आ जा रहा है, कभी सूरज मध्यम हो गया, ये है वो है, तो उसकी वजह से पंखा ऊपर नीचे हवा करता है। कंट्रोलर लगाएंगे, बैटरी लगाएंगे, तो एक ही करंट उसको हर वक्त मिलता रहेगा और हवा अच्छी देता रहेगा। ठीक है जी, सही है। अच्छा ज़ुबैर भाई, सबको इंतज़ार था कि आपकी दूसरी वीडियो कब आएगी, तो सब कमेंट कर रहे थे कि आपकी दूसरी वीडियो बनाए। तो आज की वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे, क्या क्या वैरायटीज़ होगी, स्टार्ट में थोड़ा बता दें। मैं पहले एक चीज़ क्लियर करूँगा, जो पिछले कमेंट में जो पिछले उसमें मुझे जो कॉल्स आई हैं वीडियोस पे, तो मुझे कॉल्स आई हैं कस्टमर, क्योंकि हमारे पास हम यहाँ होलसेल का भी काम है हमारा, और भी मामला हैं, या कस्टमर दुकान के भी होते हैं, तो वो कम से कम वेट कर लिया करें रिप्लाई का। ठीक है, और समझने का। मुझे व्हाट्सएप पे रिकॉर्डिंग भेज दी या मैसेज कर दिया, भाई ये सामान आप बता दें, हम लोग उसके कोटेशन बना के उसको सेंड कर देंगे, वो ओके करता है, उसका सामान डिलीवर कर देंगे। सही, ठीक है। इस सारी सिचुएशन में सिर्फ एक कस्टमर मेरे को ऐसा मिला जिसने ऐसा किया, उसने व्हाट्सएप किया, मुझसे पूछा भाई टाइम है, मुझे ये बता देना, क्लियर कर देना। वो अगला इस्लामाबाद का था। ठीक है। और उसने फिर मुझे कॉल की है, उसने मुझसे रब्ता किया है, मेरा इंतज़ार किया, उसने मेरे को रिप्लाई किया, मैंने उसको प्रॉपर कोटेशन, उसका
तकरीबन 3 से 4 घंटे के अंदर मेरा बंदा जाके वो खुद इस्लामाबाद में रहता था और यहाँ पे उसके वालिद थे, तो उसने मेरे से एक बड़ा सिस्टम लिया, लेकिन क्या वेट किया। अब कस्टमर क्या कहता है, बस जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, तो उस चक्कर में वो भी समझ नहीं पाएगा, मैं भी समझा नहीं पाऊँगा। कि पिछली वीडियो में मैंने छोटे पैनल के बारे में सारा समझाया था, आज बड़े पैनल में समझाऊँगा। और जो छोटा पैनल है वो उसके लिए उसका रेट थोड़ा और गिरा है, ठीक है। अच्छा। तो अभी 1 जुलाई से तकरीबन और गिरेगा, ठीक है। सही है। अभी तकरीबन 11,512 पे आ गया, उस दिन 12,513 का रेट था, ठीक है। जबरदस्त यार। तो अब क्या रहा, मैं 11,500 पे रेट आ चुका है यार, ठीक है। और अच्छा पैनल जो है वो 12 का है, छोटा नॉर्मल पैनल जो है वो 11,500 का है। सही है। अभी मजीद रेट गिरेगा 1 जुलाई से, ठीक है। तो व्यूअर्स वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जुबैर भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं, इंटरव्यू बहुत लंबा हो गया हमारा। हाँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो में बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जुबैर भाई आज आपको सब वैरायटीज़ बताएंगे। चलें भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं। जुबैर भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये बताना चाहूँगा कि मेरी ये रीगल पे शॉप है ZS इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। और मेरे साथ होते हैं तारिक भाई, ठीक है। ये शॉप पर होते हैं, अगर मैं कभी ना हूँ तो आप इनसे बात कर लें, इंशाल्लाह ये बेहतरीन आपकी रहनुमाई करेंगे, जो भी चाहिए हो रेट्स के हवाले से और चीज़ों के हवाले से इंशाल्लाह ये आपको पूरा गाइड कर देंगे, ठीक है। तो माशाल्लाह जुबैर भाई रश लगा हुआ है, ये आज रश में कवर कर रहे हैं। कहाँ से शुरू करवा रहे हैं हमें? ये 545 वाट का पैनल है, ठीक है। अच्छा। इसमें लास्ट टाइम भी मैंने बताया था पेडेड कंपनियां हैं, हाँ। जिनको लॉन्जी JA कैनेडियन, ठीक है, ये टीना, ये सारी चाइना में बनती हैं। कोई बोलता है ये कैनेडियन है, मलेशियन है, जर्मनी है, फलां है, तो ये कोई नहीं होती, सब चाइना में बनती हैं। चाइना के अंदर ग्रेड होते हैं, A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, Z तक ग्रेड है, ठीक है। हाँ, सिर्फ बोलते हैं ये हाँ, सिर्फ चाइना की होती है, चाइना की होती है। और TR1 होता है, A ग्रेड का पैनल जो है वो स्टॉक क्या नाम है, लाइसेंस उस पर इशू होता है। अब ये क्योंकि पाकिस्तान है, खुले आम बोल रहा हूँ कि यहाँ पे 2 नंबरी होती है, ठीक है। वो कैसे होती है कि स्टॉक लाट का ये जो आप ऑनलाइन कस्टमर डीलिंग करते हैं, ठीक है, एक जो 10 किलोवाट का सिस्टम अगर अच्छा लगाए ना, A ग्रेड में लगाएं, A ग्रेड इन्वर्टर हो, A ग्रेड पैनल हो, उसका फ्रेमिंग, उसकी वायर, हर चीज़ जो अगर नेपरा और के इलेक्ट्रिक के थ्रू हमें लाइसेंस इशू होता है, उसके हिसाब से अगर लगाएं ना, तो हमें ये 16 से 17 लाख रुपए का मिनिमम बनता है सिस्टम, अच्छा, ठीक है। अब कंपनीज क्या करती हैं, हम आपको 12 लाख में लगा के देंगे, हम 13 लाख में लगा के देंगे, हम 14 लाख में लगा के देंगे। वो क्या कर रहे होते हैं, स्टॉक लाट का पैनल होता है, ठीक है, TR1 नहीं होता, ठीक है। वो शुरू में अच्छा परफॉर्मेंस देगा, 6-8 महीने, साल बाद, 1.5 साल बाद उसकी परफॉर्मेंस गिर जाती है, अच्छा, ठीक है। फिर वो कस्टमर ख्वार होता है, फिर वो मार्केट में घूमता है, मुझे पैनल अच्छा दे दो, ये हो गया, कंपनी यूँ कर गई, आप जवाब नहीं दे रही, ये नहीं हो रही, वो नहीं हो रही, बोलने को 10 साल 20 साल गारंटियाँ देंगे, अच्छा, ठीक है। उसके बाद उनका पता भी नहीं होगा वो है किधर। सही है। इवन के स्काई इलेक्ट्रिक के कस्टमर यहाँ हमारे पास आते हैं, यार हमारे साथ ये फ्रॉड हो गया, यार हमारे साथ ये हो गया, ठीक है। नहीं आए तो मैं आपको सबके प्रूफ दिखाता हूँ, हर कस्टमर के प्रूफ दिखाता हूँ, मेरे पास सबके व्हाट्सएप पड़े हैं, सबकी बिल पड़े हैं, मैं सब दिखाता हूँ आप लोग को, सही है। ठीक है। ये सिर्फ आंखों में मिर्ची धोकी जाती है और कुछ भी नहीं होता है, अच्छा, ठीक है। तो ये आपका जो सिस्टम बनता है 10 किलोवाट मिनिमम अगर A ग्रेड में लगाए ना, तो 16 से 17 लाख रुपए का पड़ता है, अच्छा। जो कि जिसके पैनल की परफॉर्मेंस की वारंटी 25 साल की होती है, ना सेल शॉर्ट हो, ना शीशा टूटे उसका, ना कोई मामला हो, ठीक है। और सही है, ठीक है ना। तो ये चीज़ से कभी भी A ग्रेड पैनल लें तो उस कंपनी से डॉक्यूमेंट्स मांगे। ये जितनी कंपनी है ये हमसे ख़रीदारी आके करती हैं, अच्छा, इन्वर्टर्स की, हाँ। पैनल्स की, A ग्रेड की, ये सारे हमारे पास आते हैं कि भाई फ़लाँ इन्वर्टर, फ़लाँ पैनल, हम कहते हैं इतने का, तो वो कहते हैं नहीं जी हमारे को फ़लाँ चाहिए, हमने कस्टमर को ये कोटेशन दी हुई है, हमें तो इस क्वालिटी का चाहिए, हमें तो ये चाहिए, हमें तो वो चाहिए। 6 किलोवाट, 5 किलोवाट, 3 किलोवाट, 8 किलोवाट में कोई भी पैनल लगा दें, कोई मसला नहीं है, सही है। इंसान तो कोशिश करता है, कस्टमर तो कोशिश करता है जहाँ इतने पैसे लगा रहा हूँ तो मैं अच्छी चीज़ लगाऊँ, लेकिन अगर फिर वहाँ भी चलो इन कंपनियों के अगर जाके इससे ले रहा है तो चलो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर बड़े सिस्टम लगाते हो, 3 फेज़ के सिस्टम लगाते हो, तो ये चीज़ आप लोग को लाजमी देखनी है कि हमारे जो पैनल लिए हैं इसके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, इनके मामलात पूरे हैं। आप ये आम बंदा पैनल किसी से
से ले, इन्वर्टर किसी से ले, फ्रेम खुद बनवाए। अगर खुद भी जाके अगर के इलेक्ट्रिक नेपरा में खड़ा होता है ना, तो उसको भी लाइसेंस दे देती है, उसको पता लगेगा जी मैंने ए ग्रेड माल लगवाया मेरे। हम तो कस्टमर को बोलते हैं कि हमारा पैनल जो हम लगा के दे रहे हैं वो ए ग्रेड है, हमारा इन्वर्टर ए ग्रेड है, हमारी चीज़ें ए ग्रेड है, हम कोई कंपनी के थ्रू नहीं करवा रहे हैं, हम खुद करके दे रहे हैं। आप खुद भी करने के जो 75,000 रुपये आपने हमें देने हैं लाइसेंस इशू करवाने के, सारे प्रोसीजर के, मीटर टांगवाने के, अर्थिंग के, ये आप खुद कर सकते हो। अच्छा, अगर आप एक नंबर चीज़ दे रहे हो तो आपको किसी सेटिंग की ज़रूरत या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, आप खुद जाके करवाओ। सही है। अगर हमसे करवाना हमसे करवा लो, नहीं तो आप खुद जाके भी करवा सकते हो, क्योंकि आपकी चीज़ सब एक नंबर है। सही है। अच्छा जुबैर भाई, व्यूवर्स इंतजार में है कि आप क्या दिखा रहे हैं, वो दिखाना शुरू करें। सर इसके अंदर ये जो बड़े सिस्टम होते हैं, इसमें दिखाने का सिस्टम नहीं होता है, इसमें बहुत सारी कंपनीज होती हैं, ठीक है। इसमें बड़े बड़े सिस्टम इन्वर्टर्स होते हैं, वो किलोवाट्स में मिलते हैं। 10 किलोवाट, 15 किलोवाट, 20 किलोवाट, 50, 25, 100 किलोवाट इसके अंदर होता है। उसके इन्वर्टर जो होते हैं वो बड़े सिस्टम होते हैं, वो हम ऑन डिमांड देते हैं, वो हमारे गोदामों में पड़ा हुआ होता है, ठीक है। वो हम लोग जो कस्टमर की डिमांड होती है, जैसे रिक्वायरमेंट होती है, हम कोटेशन सेंड कर देते हैं। अभी जैसे कि मिसाल के तौर पे जब आप इंटर हुए थे, आप इंतज़ार कर रहे थे, मेरे पास एक कस्टमर आया, कह रहा है यार मेरे पास ना हर कंपनी का वो पड़ा हुआ है। उन्होंने बोला जी हम पहले आके देखेंगे, आपकी ये निकालेंगे, आपकी सेटिंग देखेंगे, आपको हम फ्रेम बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हम कहते हैं हमारे पास इतना टाइम नहीं है, सीधा सीधा अपना लोड बताओ, कितना किलोवाट का लोड बन रहा है, आप कैसा चाह रहे हो, कैसा हम सॉल्यूशन निकाल देते हैं। ऐसे ऐसे हो जाएगा, इतने में हो जाएगा। आपको ये सिस्टम है कहाँ लगवाना है, जिस एरिया में, जिस इलाके में, जिस फैक्ट्री में, जिस घर के अंदर जिसमें वो लगवाना चाहता है, हम उसका पूरा एक वो निकाल देते हैं। बोलते हैं इतने वाट का सिस्टम बनेगा, सेटिंग वो हमारा फ्रेम वाला आके देखेगा कि कहाँ पे लगना है। सही ठीक है। तो वो जो कंपनी वाला सिस्टम है ना, वो आपको वो देंगे, कोटेशनें देंगे और मामला देंगे, सेटिंगें देंगे, हमारा फलां इंजीनियर आ रहा है, हमारा फलां आर्किटेक्ट आ रहा है, ये हमारा वो ये हमारे पास नहीं होता भाई। हम सीधा सीधा एक सिस्टम देते हैं कि भाई इतना के 10 किलोवाट या 20 किलोवाट का सिस्टम है, ये इतना पैनल लगेगा, ये इतने किलोवाट का इन्वर्टर लगेगा, इसकी कीमत ये है। लोकल मार्केट में बैठे में है, पूरा पाकिस्तान रेट लो, हर कंपनी से लो, हर दुकानदार से लो। अगर हमारे रेटों में 10,000 रुपये का फ़र्क आ गया तो भाई हमारे सामान रखो, पैसा पेमेंट वापसी लेके जाओ अपनी। सही है। जुबैर भाई स्टार्ट करें, क्या दिखा रहे हैं अभी ये सोलर पैनल के बारे में बताऊंगा कि ए ग्रेड का पैनल है। इसके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मोनो पर्क है, हाफ कट है, ठीक है, 545 वाट का भी है, इसमें 540 भी आता है। ये हमारे पास यहाँ एक एक पीस पड़ा होता है एग्जाम्पल के तौर पे ना, जैसे कि देख रहे हैं लाइन में सब लगा हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास एग्जाम्पल के लिए पड़ा हुआ होता है, बाकी हम गोदाम से, क्योंकि इतना माल तो हम दुकान पे नहीं रख सकते, सही बात है, तो हम लोग गोदामों से ही डायरेक्ट देते हैं। और बाकी अब मैं छोटे पैनल के बारे में बताऊंगा कि छोटे पैनल जो हैं वो आपके ये हैं, हाँ। ये मोनो सेल है, ये जैसे बड़े में हाफ कट आया, हाँ। ठीक है, ऐसे छोटे में हाफ कट है। अच्छा, ठीक है, ये पहले नहीं आता था, ये अब आया, ठीक है। ये मोनो सेल है, मोनो पर्क, ठीक है। ये आपको मिलेगा 12,500 रुपये का, ठीक है। अभी इसका रेट ऊपर है, थोड़ा टाइम जुलाई के बाद थोड़ा रेट और गिरेगा। अच्छा, और गिर जाएगा। हाँ, 500-1000 रुपये का फ़र्क आएगा। क्या क्या चला लेगा ये तकरीबन एक पैनल आपके 2 पंखे 1-2 लाइटें चला देता है। अच्छा जी। ये 165 वाट का होता है, ये आपके आराम से 40-40 वाट के पंखे होते हैं, ये AC/DC, ठीक है। ये आपके चला देता है। मैं आपको पंखे भी दिखाता हूँ, ये पंखे देख लें, ये सब AC/DC फैंस हैं। अच्छा, ठीक है, ये चला लेगा वो। हाँ, ये 2 पंखे, ये रॉयल में भी आता है, खुर्शीद में भी आता है, यूनिवर्सल में भी आता है, SK में भी आता है, हर कंपनी का। यहाँ हमने एक डेमो लगाया भाई। कंट्रोलर है, जैसे लोग कहते हैं कि भाई हमारे पास सोलर पैनल लगाने की जगह नहीं है लेकिन हमारे बिजली का बिल कम आए, तो ये चार्जर है, ये चार्जर हम लगा देते हैं बैटरी चार्ज करने के लिए। ये कंट्रोलर है जी, ये बैटरी चार्ज करके बैटरी से आगे आपके आउटपुट मिलेगी। अच्छा, समझ रहे हो। और ये कंट्रोलर है जो सोलर के लगता है, डायरेक्ट सोलर पे लगता है। इसके अंदर मुख्तलिफ कंपनी आती हैं, मुख्तलिफ वैरायटियाँ हैं, और ये अलग अलग आती हैं, ठीक है। और क्या नाम है, ये तकरीबन ये ज़्यादा नहीं, 2000, 1500, 2500 इतने की इनकी कॉस्ट होती है। एम्पेयरों के हिसाब से होता है, 10 एम्पेयर, 20 एम्पेयर, 30 एम्पेयर, 40 एम्पेयर, 50 एम्पेयर, 60 एम्पेयर, ये उसके हिसाब से होता है। ये MPPT कंट्रोलर होता है जो बड़े पैनल्स के ऊपर लगता है। अच्छा जी जी। अच्छा। ये इस तरीके से होता है, ठीक है। हाँ, बस ये सिस्टम होता है, सिस्टम्स में लगता है, ये बड़े सिस्टम में लगता है। अच्छा जी। और फिर अगर डायरेक्ट आप चाहते हैं, ये बस बताया ना, 2000, 2500, 1500 ये होता है, ये इन्वर्टर होता है, 2000-2500 के रेंज में आ जाती है जी।
और ये इन्वर्टर होता है, ठीक है। जैसे आपने कोई 12 वोल्ट का घर में सिस्टम लगाया, लेकिन कोई फ्रिज या आपने LED लाइट 220 वाला कोई भी आइटम चलाना हो, वॉशिंग मशीन वगैरह, तो उसके लिए ये इन्वर्टर लगता है। ये 12 वोल्ट से डायरेक्ट आपको 220 करके सोलर पैनल भी लेना होगा, ये भी लेना होगा जी। ये बैटरी के ऊपर लगता है। अच्छा, ये सोलर पे नहीं लगता। अच्छा, ये बैटरी के ऊपर लगता है। ये बैटरी से डायरेक्ट करंट बना के देता है। क्या क्या चलाएगा ये? ये यानी कि कोई भी 220 वाला कोई भी के इलेक्ट्रिक वाला सामान है ना, हाँ, कोई भी 220 वाला, हाँ, तो वो चला देगा। अच्छा, सिर्फ AC के अलावा। AC के अलावा जी। मतलब 220 वोल्ट वाला जो भी एक आइटम है वो चला वो आइटम वॉशिंग, और वो प्लेट भी, उस पे जो पंखे हैं वो भी वो चलती उसका काम है बैटरी को चार्ज करना। अच्छा, कंट्रोलर बीच में लगेगा, वो बैटरी पहले पैनल से करंट आया कंट्रोलर में, कंट्रोलर करेगा बैटरी को चार्ज, बैटरी से ये निकलेगी आउटपुट लोड। ठीक है। और ये पोली है, ठीक है। ये मोनो है। फिर इसमें बाइफिशियल लास्ट टाइम वो बाहर लगी हुई है, वो लास्ट टाइम वीडियो में मैंने आपको दिखाई थी, हाँ, ठीक है। वो भी मिल जाएगी। उसका भी रेट कम नहीं हुआ। उसका तकरीबन अभी जो आने वाले जुलाई के अंदर इंशाल्लाह रेट कम हो जाएगा, तो उसमें अपडेट करेंगे कि भाई क्या रेट चल रहा। सही है। ये बताएं कि ये अगर हमें मिसाले 3-4 पंखे चलाने हैं, ठीक है जी, और सेवर भी चलाने हैं जी, पानी की मोटर भी चलानी है, AC भी चलाना है सर, उसके लिए एक बड़ा इन्वर्टर। आपकी वीडियो में कमेंट आया है, एक बंदे ने कमेंट किया आपकी वीडियो में कि 4 पंखे चलाने हैं, एक पानी का मोटर चलाना है, AC चलाना है, तो कितने उसको प्लेट्स की रिक्वायरमेंट होगी? वो इन्वर्टर वहाँ लगा हुआ है वहाँ हाँ, पे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जुबैर भाई ये भी बताएं कि उसको कितनी प्लेटें लगानी पड़ेगी? उसको जूम करके आप दिखा दें वहाँ बैठे हुए। तो ये जो पंखा है ना, तो ये जो इन्वर्टर है ना, वो 3 किलोवाट का 1.5 है, ठीक है। अच्छा, कौन सा ये जोइनिक का कॉर्नर पे जो ब्लू एंड वाइट है, ठीक है। ये इन्वर्टर होता है, इसमें फ्रोनस में भी आता है, इसमें भी आता है, अच्छा, ठीक है। ये आपका चलाता है, अल्लाह भला करे, 1 टन का इन्वर्टर AC भले सिंगल चला लें, हाँ, ठीक है, या AC बंद करके आप फ्रिज और पंखे लाइटें चला लें। अच्छा, ये इसके ऊपर तकरीबन 2 लाख 2.25 लाख रुपए का खर्चा आता है। इससे 4 बड़े पैनल लगते हैं। ये इसके अंदर सिस्टम आपका ओके हो जाता है। जो कम बजट में ये काम करना चाहते हैं उनके लिए ये सिस्टम है। सही है। और ये बताएं कि इसके लिए कितनी प्लेट्स लगानी पड़ेगी? 4 प्लेटें मैक्सिमम आप 4 लगाएंगे और मिनिमम 3 लगाएंगे। कितने वोल्ट वाली लगानी है? 545 वाट की। अगर 450 भी लगाएंगे तो वो 400 वाट की भी लगाएंगे। 400 वाट वाली 5 लगानी पड़ जाएंगी। आपको एक्यूरेट 2000 वाट देंगे तो 1500 वाट आउटपुट ओके मिलेगी, जिसमें आपकी बैटरी भी चार्ज होगी। अच्छा। लोग समझते हैं कि हम 1500 वाट का लोड चलाना है तो 1500 वाट का पैनल चला लें, ठीक है। ऐसा नहीं होता है। आपको उस लोड से ज़्यादा पैनल लगाने पड़ते हैं, उस लोड से ज़्यादा इन्वर्टर लगाना पड़ता है, ताकि आपकी बैटरी भी चार्ज हो, आपका लोड भी चले। अगर 1500 वाट में आउटपुट के अंदर 1500 वाट के ही पैनल लगाएंगे तो आपको क्या नाम है, बैटरी चार्ज नहीं होगी, आपका सिर्फ लोड चलेगा, बैटरी चार्ज नहीं होगी। सही है। तो जुबैर भाई ये बताएं 1000 वोल्ट पे अगर चलाना हो तो क्या खर्चा आएगा? 1000 वाट पे तकरीबन लाख रुपए का खर्चा है। क्या क्या होगा उसमें? उसके अंदर पैनल छोटे 2 बड़े लगा लें या 2-3-4 छोटे लगा लें, वो आपकी मर्जी है। वो जस्ट पंखे लाइटें LED वगैरह चला ली उसके लिए होता है। अच्छा, जैसे अभी जुबैर भाई लोड शेडिंग काफ़ी सारी, मतलब लोड शेडिंग तो ख़त्म ही नहीं हो रही और बढ़ती ही जा रही है और आगे मज़ीद और बढ़ेगी, तो उसके लिए क्या आप एडवाइस करते हैं कि सस्ते में कम हो और बजट में भी आए? कम में फिर या तो 12 वोल्ट के पंखे लगा लें, हाँ, ठीक है। वो AC DC दोनों होते हैं, AC भी चलाते हैं, DC भी चलाते हैं, ठीक है। तो वो लगाना चाहते हैं वो लगा लें। अगर वो 12 वोल्ट का पंखा लगा लेंगे, कल को आपको बिजली का बिल भी कम है और आपका के 12 वोल्ट पे भी चल सकता है, डायरेक्ट बैटरी से भी चल सकता है। उन चीज़ों में काम आ जाता है। जैसे कि पंखे आपको दिखाए, और क्या नाम है, ये छोटी प्लेट्स हैं, ये लगानी है, 2 प्लेटें लगा लें, 12 वोल्ट के पंखे लगा लें, एक बैटरी लगा लें, एक कंट्रोलर लगा लें, बहुत है। दूसरी बात मैं ये कह रहा था कि जो आम क्लास हमारे जैसा मिडिल क्लास का बंदा है वो लोड शेडिंग से बेजार हो गया है, लोड शेडिंग उसके लिए आप क्या एडवाइस करते हो कम से कम खर्चे के अंदर? लोड शेडिंग से खर्चे के अंदर, लोड शेडिंग के अंदर आप 12 वोल्ट के पंखे लगाएं जी, ठीक है। ये AC DC दोनों होते हैं। वीडियो में मैंने आपको पंखे दिखा दिए हैं, वीडियो ये दोनों होते हैं। ये आप उसको 12 वोल्ट पे यूज़ कर ले हैं। रात में आप क्या नाम है, बैटरी इतनी बड़ी लगाएं, ट्यूबलर बैटरी, या आपका बैकअप आपको आराम से मिलता रहे पूरी रात का, ठीक है। बैटरी रात का जो है वो बैटरी देती है, बैटरी जितनी बड़ी होगी उतना बड़ा बैकअप होगा। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया, मैं आज भी बता रहा हूँ। कस्टमर कहते हैं कि यार ये इतना चला पाएगा,
इन्वर्टर नहीं चलाता, पैनल नहीं चलाता, वो चलाता है बैटरी। जी, यूपीएस एक एग्जांपल है। यूपीएस मतलब बैटरी सबका बाप है जी, बैटरी के थ्रू ही सब चलेंगे, सब ऑपरेट होगा। इन्वर्ट पैनल का मतलब इन्वर्ट यूपीएस का, कंट्रोलर का, पैनल का मकसद होता है बैटरी चार्ज करना। बैकअप जितनी लाइट जा रही है या आपको रात में कितना चाहिए वो आपको बैटरी देती है। सही है। जितनी बड़ी बैटरी होगी उतना बड़ा बैकअप होगा, जितनी छोटी बैटरी होगी उतना छोटा बैकअप होगा। सही है। और इसके अंदर एक और चीज़ ऐड करूँगा, ये जो बड़े आज मैंने बनाना था मेन मकसद बड़े सिस्टम के लिए, लास्ट में मैंने छोटे सिस्टम के लिए बना। अब 1 जुलाई से रेट जब कम होगा तो हम इंशाल्लाह एक और वीडियो डालेंगे, ठीक है। उसके अंदर क्या क्या रेट्स आते हैं फाइनल उसका वो देंगे कि भाई अब ये रेट आ गया है, अब इससे कम मज़ीद नहीं हो सकता है। ठीक है। अभी भी मार्केट ऊपर नीचे चल रही है क्योंकि डॉलर कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, और टैक्स का अभी तक इन्होंने एनओसी जारी नहीं किया, वो ये करेंगे 1 जुलाई से। उसके बाद देखते हैं कि क्या करते हैं। जुबैर भाई ऑनलाइन का भी बता दें, अभी फिर कराची में भी डिलीवरी कर रहे हैं और आउट ऑफ सिटी भी कर रहे हैं। आउट ऑफ सिटी जिसका अब आउट ऑफ सिटी के अंदर सिर्फ ये इशू आता है कि कार्गो। ठीक है। इंशाल्लाह जब हम बड़े पैमाने पे जाएंगे, बड़े सिस्टम पे जाएंगे तो इंशाल्लाह उसके बारे में फिर आपको हर चीज़ के अपडेट करते रहेंगे। और इंशाल्लाह ये अनम विद फरहान ये हैं, इसी पे इंशाल्लाह कंटिन्यू रखेंगे। अच्छा, और ये बनाए अभी कराची में तो दे रहे हैं ना? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह जा रहा है। कराची क्या हमारा अंदरूनी सिंध में नवाबशाह तक माल जाता है, मतलब जहाँ तक कोशिश है। हाँ, मोरो वगैरह ऐसे पंजाब में भी जाता है। जो कस्टमर को होता है ना कि यार क्योंकि कराची से एक नंबर चीज़ मिल रही है तो वो यहाँ से भी माल लेके जाता है, वो फिर किराए की परवाह नहीं करता, वो सिर्फ ये कहता है कि मेरी चीज़ एक नंबर लगे। ठीक है, नंबर अपना शेयर कर दें। मेरा नंबर है 0322520401, ठीक है। और व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता करें, जो भी होगा अपने लोड बताएं, अपने मामला बताएं, इंशाल्लाह उसका जो सॉल्यूशन होगा कम से कम इंशाल्लाह वो मैं आपको बता दूंगा, उस तरीके से लगा दें। अगर रिप्लाई लेट आए तो समझ जाइएगा कहीं ना कहीं बिज़ी हैं, तो गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या नाम है, आपको इंशाल्लाह फिर आपके पास हमारा इलेक्ट्रिशियन भी पहुंचेगा और हमारा सामान भी पहुंचेगा। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। जो भी आप लोगों के सवालात थे और कुछ सोलर पैनल के हवाले से उन्होंने कुछ नई बातें भी आप लोगों को बताई हैं जो आज तक जो है यूट्यूब पर आपको किसी ने भी जो है शेयर नहीं किया होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो गाइस जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में शेयर करना लाजमी ज़रूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि और भी लोगों को जो है इस बारे में जो है अवेयरनेस हो सके। और इसके अलावा गाइस कमेंट सेक्शन में जो है मुझे जो है मेंशन कर सकते हैं कि नेक्स्ट किस कंटेंट पर जो है मेरे चैनल पे वीडियो देखना चाह रहे हैं। तो इंशाल्लाह आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।